Alaikum. Dear student, I hope you all are doing well and feeling healthy at your home. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और घर के अंदर बिल्कुल सेहतमंद होंगे। हम अपना जो है चैप्टर 1 के अंदर एक लास्ट टॉपिक है आपका मैथडोलॉजिकल अप्रोचेस इन कमर्शियल ज्योग्राफी। कमर्शियल ज्योग्राफी को मतलब डिफरेंट अप्रोचेस के साथ पढ़ते हैं। उसमें से मतलब अप्रोचेस तो बहुत सारे हैं, मतलब मैथडोलॉजिकल जो रिसर्च होती लेकिन उसमें इस वक्त हम जो है ना दो को जो है सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लेसन के अंदर ये दो लाजमी हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये दो अप्रोचेस कौन से हैं, व्हाट आर द टू अप्रोचेस। जो हमारे सिलेबस में मौजूद है। टू अप्रोचेस में पहला जो अप्रोच है वो आपका है रीजनल अप्रोच। रीजनल ये एक टर्म होता है रीजन, जैसा साउथ एशिया एक रीजन और इसी तरह जो है जैसा साउथ ईस्ट एशिया एक रीजन, इसी तरह नॉर्थ अमेरिका ये एक रीजन। तो एक स्टडी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ रीजनल अप्रोच की तरफ लेके जाता, जिसमें सिर्फ रीजन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि ये वर्ल्ड के अंदर मुख्तलिफ रीजन है, उस रीजन को डिस्क्राइब किया। जैसा ये जो है आपका रशिया है पूरा, और ये इंडिया साउथ एशिया का पूरा रीजन है। फिर इसी तरह ये पाकिस्तान इसमें इंक्लूड है। फिर इसके बाद ये जो पूरा रीजन है जो आपको ग्रीन कलर, ये येलो कलर में जो नज़र आ रहा है, ये चाइना का रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है। तो यहाँ पे जो भी जो है मतलब एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको जो है बताना। इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो, उसकी क्लाइमेट को बताना हो, उस एरिया के पॉपुलेशन को बताना हो, या उस एरिया के जो है सॉइल को अगर बताना हो, या पॉलिटिक्स को अगर बताना हो, या फिर जो है उस एरिया के रिलीजन को बताना हो, क्योंकि दुनिया में मुख्तलिफ जो है खित्तों के अंदर मुख्तलिफ रिलीजन मौजूद है, मुख्तलिफ मज़ाहिब मौजूद है, या उसका हिस्टोरिकल इवेंट्स, जैसा साउथ एशिया के में जो है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का पूरा एरिया आता है, तो ये इस पूरे एरिया के पॉलिटिकल इवेंट्स को अगर बताना हो मैप वाइज, तो उसका जो है पूरा जो अप्रोच होता है वो रीजनल अप्रोच कहलाता है। इसमें जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा को बताया जाए, नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी आप बता सकते हैं। आप उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी आप जो है उस रीजन के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी बताते हैं आप। अगर वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल जो है डेवलपमेंट हो रही है तो उसी एरिया को जो है आप पूरा मेंशन करेंगे उसमें रीजनल अप्रोच में, और वहाँ जो है स्टूडेंट के लिए आसानी होगी कि वो वहाँ की इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ है उसको थ्रू मैप जो है उसको पढ़ेगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ पे लगी हुई हैं। अब आप जब पाकिस्तान की कमर्शियल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें वाज़े तौर पर आपको मेंशन होगा कि इन एरियाज़ के अंदर टोबैको जो है ग्रोइंग रीजन है, और ये एरियाज़ है जो टेक्सटाइल मिल्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, या ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर
वीट प्रोड्यूसिंग रीजन है पाकिस्तान में, तो उन एरियाज़ को डिस्क्राइब करेंगे। तो ये पढ़ने में मतलब आसानी होती है, रीजनल अप्रोच, इस अप्रोच का नाम है कि इसके ज़रिए से आप उस रीजन के क्लाइमेट को पढ़ सकते हैं, उसके नेचर को आप पढ़ सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को आप पढ़ सकते हैं, आप उसकी इंडस्ट्रियल जो है एक्टिविटी है या इंडस्ट्रियल रीजन है उसको एज अ जो है मतलब इंडस्ट्रियल रीजन के तौर पे आप पढ़ सकते हैं, उस एरिया के जो है एग्रीकल्चर रीजन को भी आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या है वो उसको पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल रीजन क्या है उसको आप पढ़ सकते हैं। आप ये समझें कि जो है कॉमन जियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक है अ रीजन हैज a resource base, economical development and to some extent similarities in culture and demographic structure। मतलब इन सब चीज़ों को आप बआसानी पढ़ सकते हैं। These things जो है इसको आप स्टडी बआसानी जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को आप पढ़ सकते हैं। अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो किस किस्म की नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पाए जाते हैं, अगर डेवलपमेंट हो रही है तो इकोनॉमिकली जो है किस तरह डेवलपमेंट हो रही है और उसमें क्या चीज़ ऐसी हैं जो बहुत सिमिलरिटीज़ हैं। अगर कल्चर के अंदर जो सिमिलरिटीज़ हैं तो वो मतलब उसको आप पढ़ सकते हैं। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसको आप जो है स्टडी कर सकते हैं। अब कल्चर के अंदर जो है अगर हम देखते हैं तो आप अगर फॉर एग्जांपल इस्लामिक वर्ल्ड, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे इस्लामिक वर्ल्ड आपको अगर मतलब वो करना हो, स्टडी करनी हो, तो आप रीजनल अप्रोच के ऊपर जाएंगे तो उसमें जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको उनके अंदर आप सिमिलरिटीज़ को आप देख लेंगे, कल्चर वाइज क्या सिमिलरिटीज़ हैं। जाहिर सी बात है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक ही इस्लाम को फॉलो किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उनकी आपस में जो सिमिलरिटीज़ हैं उसको आप मतलब स्टडी कर सकते हैं कि क्या चीज़ कॉमन है पाकिस्तान में और दूसरे जो है इस्लामी कंट्री के अंदर या जो भी इस्लामी मुल्क है उनके दरमियान क्या चीज़ें कॉमन है। तो इन बेसिस के ऊपर आप रीजन को जो है पढ़ सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में कौन कौन से इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं आप उसको पढ़ सकते हैं अगर कल्चर वाइज पढ़ना चाह रहे हैं। अगर इकोनॉमिकल वाइज अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें आप इकोनॉमिकल उसकी जो भी जोग्राफिकल और जो भी इकोनॉमिकल जो उसकी नीड्स हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान है, टर्की है, ये अगर देखा जाए तो ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इनमें क्या कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, इसमें क्या चीज़ सिमिलर्स हैं और क्या चीज़ डिफरेंसेस हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर मतलब पॉपुलेशन को आप पढ़ सकते हैं कि जनाब यहाँ पे क्या पॉपुलेशन है, कौन सा एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा मतलब लोग जहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि डेमोग्राफी जो है वो पूरा का पूरा एक डेंसिटी के साथ उसका एक लिंक है, तो आप उस डेंसिटी को जो है उस डेंसिटी लेवल को अगर आप देखना चाहें उसको आप मतलब स्टडी कर सकते हैं बआसानी। तो ये आपको आसानी होगी किसमें, एक डेमोग्राफिक जो है मतलब स्ट्रक्चर को अगर आप पढ़ रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन को तो उसको आप पढ़ सकते हैं। मतलब जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रीजन है उसमें लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है साउथ एशिया में या इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, उसको आप पढ़ सकते हैं। और थिनली पॉपुलेटेड रीजन कहाँ पर है, इसमें आपको मैं बताना चलूँ कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रीजन अगर हम जब पढ़ते हैं तो लेस देन 1% पर स्क्वायर किलोमीटर ये आपका जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन में अनइनहैबिटेड रीजन कहलाता है। तो अनइनहैबिटेड रीजन को आप इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर पढ़ सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपने सेलेक्ट कर लिया और फिर इसके बाद मतलब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान हो गया और इसी तरह जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और टर्की। अब आप इसकी स्टडी कर रहे हैं इन्हीं एरियाज़ के इस्लामिक
वर्ल्ड के एतबार से। तो फिर आप मतलब उसमें पॉपुलेशन को अगर आप पढ़ना चाहें तो उसकी पॉपुलेशन को आप पढ़ सकते हैं। आप उसके थिनली पॉपुलेटेड रीजन को उसमें निकाल सकते हैं। थिनली पॉपुलेटेड रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे 1 से लेके 10 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो। फिर इसके बाद अगर आप चाहें तो मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन को आप उसमें पढ़ सकते हैं। इस्लामिक वर्ल्ड के में मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन कौन कौन से हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पर जो है 11 से लेके 50% पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर इसी तरह जो है डेंसली पॉपुलेटेड रीजन को आप पढ़ सकते हैं। फिर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड रीजन को आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आप जो है ओवर पॉपुलेटेड या अर्बन सेंटर्स हैं जो इस्लामिक वर्ल्ड में, उनको आप पढ़ सकते हैं। फिर इसी तरह जो है क्राउडेड और ओवर पॉपुलेटेड जो एरिया है, मेजर सिटीज़ जो हैं पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में या टर्की में, अगर आप मतलब स्टडी का महवर अगर आप ये तीनों कंट्रीज बना रहे हैं तो आप इनको बिल्कुल बासानी इसको आप पढ़ सकते हैं। किसके मदद से? रीजनल अप्रोचेस। रीजनल अप्रोचेस में आप इंडस्ट्रियल एरियाज भी मतलब अलग से पढ़ सकते हैं। आप उसमें जो है एग्रीकल्चर एरियाज इन तमाम इस्लामिक वर्ल्ड में, साउथ एशिया के अंदर जो है जो रीजन है उस इस रीजन में जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके बारे में आप मतलब पढ़ सकते हैं। उसमें आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी शामिल कर सकते हैं। मतलब आप अपनी स्टडीज के बासानी मतलब एग्रीकल्चर एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, इकोनॉमिकल एरिया, वो एरियाज जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है इकोनॉमिकली हब जो है, जैसा पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकली हब जो है वो है कराची है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसी तरह ईरान का जो मुल्क है वो जो इकोनॉमिकली हब जो एरिया उसको पढ़ सकते हैं। टर्की में जो है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अफगानिस्तान में काबुल है, काबुल के बारे में आप पढ़ सकते हैं ट्रेड के लिहाज से। तो ये सब चीज़ें मतलब आप बासानी पढ़ सकते हैं। अगर आपको रीजनल अप्रोचेस की तरफ अगर आप चले गए तो आपके लिए बासानी स्टडी हो सकती है। आप उस एरिया के क्लाइमेटिक सिचुएशन को आप समझ सकते हैं, आप उस एरिया के नेचुरल रीजन को जो है समझ सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज के बारे में आप पढ़ सकते हैं, आप एग्रीकल्चर एरिया और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो उसको आप मतलब स्टडी कर सकते हैं। अगर पॉलिटिकल रीजन को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो उस एतबार से आप पढ़ सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जो है ये आप समझ लें कि रीजनल अप्रोच जो है स्टूडेंट के इसलिए काम आता है कि बेसिक टर्म्स उसको पता चल जाएगा, उसको किस तरीके से जो है उसको कैसे स्टडी करना है उसके बारे में उसको मालूम चलेगा। तो ये इसके लिए इसलिए हेल्पफुल है। आप ये समझें कि एक एरिया के बारे में, एक एरिया है मतलब आपने सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये एरियाज है जिनको मैं पढ़ूंगा जो मेरी स्टडी में होगा। तो अब आप उस एरिया को जो है उस रीजन को सिलेक्ट करके, और उसमें भी आपने सेलेक्ट कर लिया कि जनाब इस्लामिक वर्ल्ड को मुझे पढ़ना है, तो लिहाजा आप पूरे उसके बारे में सिस्टमेटिकली आप पढ़ लेंगे। किसमें? रीजनल अप्रोच में। तो उसमें आपको ये होगा कि आपने पोर्शन सेलेक्ट कर लिया अर्थ में से, उसके एनवायरनमेंट को पढ़ लिया, आपने उनकी एक्टिविटीज को पढ़ लिया। इन रीजनल अप्रोच द स्टूडेंट स्टार्ट by selecting a portion of earth and then study the environment of that area's peoples and their activities also। मतलब उनकी एक्टिविटीज को उस एरिया को जो है आपने सिलेक्ट करके इसके बाद अब आप जो है स्पेसिफिक फोकस हो गए। जो स्टूडेंट जो है वो स्पेसिफिक फोकस हो गया किसमें कि जनाब उस रीजन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका क्या है उसके बारे में पढ़ लेगा। और अफगानिस्तान के बारे में जैसे अगर पढ़ेगा या फिर जो है अफगानिस्तान को अगर पढ़ रहा है तो उसमें जो है अफगानिस्तान के माउंटेन्स को देख लेगा, रोड नेटवर्क्स को देखेगा, वेजिटेशन जो एरिया है उनको देखेगा, उनकी एथनिसिटी, और फिर इसके बाद बिल्डिंग टाइप्स को जो है ना मतलब इन तमाम स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को पढ़ सकता है। इसकी मिलिट्री फोर्सेस कहाँ पर है, इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च कर सकता है। तो इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि कितनी ज़्यादा मतलब वो है इसकी अफादियत है। अगर हम एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेजेस बेशुमार हैं।
दूसरे नंबर पे है टॉपिकल अप्रोच। एक तो रीजनल अप्रोच के बारे में मैंने आपको बताया कि रीजन के बारे में पढ़ते हैं। टॉपिकल अप्रोच क्या है? आप समझे किसी मखसूस पैटर्न, एक मखसूस पैटर्न को पढ़ना होता है ब्रॉड स्केल में, और इसमें जो है सिंगल फीचर जो है, जो उस एरिया का जो है सिंगल फीचर, एक कैरेक्टरिस्टिक है, सिर्फ वन कैरेक्टरिस्टिक है, और बहुत बड़े एरिया के अंदर उसके बारे में पढ़ना होता है। उसमें ये देखना होता है कि कहाँ पर ये चीज जो है फाइंड आउट हो रही है अबंडेंटली, कहाँ पर ये क्लस्टर्ड की शक्ल में है, कहाँ पे ये स्कैटर्ड फैला हुआ है, कहाँ पे ये मतलब जो प्रोडक्शन है वो उसकी स्कार्सिटी कहाँ पर है, कहाँ पर वो एब्सेंस है। तो ये आप जब आप पाकिस्तान की कमर्शियल ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं या जो इंटरनेशनल कमर्शियल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें मतलब ये भी आता है कि जैसा अगर आप राइस को पढ़ रहे हैं तो राइस ग्रोइंग रीजन अबंडेंटली, मतलब वो एरिया जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में राइस को उगाया जाता है, उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद राइस ग्रोइंग रीजन इन क्लस्टर्ड फॉर्म, क्लस्टर्ड फॉर्म में जो मतलब वो मौजूद है उस एरिया के अंदर, उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। और अगर वो स्कैटर्ड हुआ है, वो फैला हुआ है, तो आप उसके बारे में आप पढ़ोगे। और अगर वहाँ पे उस चीज़ की बहुत कमी है, मतलब लो प्रोड्यूसिंग राइस ग्रोइंग एरिया, तो उसके बारे में आपने पढ़ना होगा। तो ये पूरा बाकायदा जो है एक आपका मतलब एक सिस्टम है, टॉपिकल अप्रोचेस, जिसके अंदर सिस्टमैटिकली आप उसको पढ़ोगे मैप के अंदर। इसके मैप को कहते हैं थेमेटिक मैप्स। यह आपको मखसूस चीजें ही बताता है आपको। ये आपके जो है, अगर जैसा यूरोप के अंदर जो है ऑलिव कहाँ कहाँ पे पाया जाता है उसके बारे में, जाहिर सी बात है यूरोप में जो ऑलिव है वो अगर उसका ग्रोइंग रीजन देखा जाए तो स्पेन हो गया, या तो ज्यादातर जो है स्पेन और इटली दो जगहें हैं जहां पर। अब उसके बारे में पूरी डिटेल आप जब पढ़ोगे फोकस करके, तो ये आपका टॉपिकल अप्रोच होगा। टॉपिकल अप्रोच है ना, ये आपको वो बताता है कि लार्ज एरिया में जो है, लार्ज एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया में कौन कौन सी चीजें प्रोड्यूसिंग हो रही हैं एग्रीकल्चर के लिहाज से, उस लिहाज से वो मैप को शो करेगा। जब हम पाकिस्तान की कमर्शियल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो उसमें हमें वाज़ेह तौर पे ये चीज नजर आएगी। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जनाब क्या एडवांटेज होता है एक रीजनल अप्रोच से। आप ये समझें कि जो है रीजनल अप्रोच से उस रीजन में पूरे जो है पूरे रीजन के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा, उसके एक एक यूनिट के बारे में पता चलेगा। जैसा आप पाकिस्तान की जब कमर्शियल ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें पाकिस्तान की कमर्शियल ज्योग्राफी में जो है पाकिस्तान के पॉपुलेशन को डिस्क्राइब किए। फिर इसी तरह जो है एक यूनिट यानी ये हो गया, एक एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिसिंग कहाँ पे हो रही है, इरिगेशन सिस्टम कौन कौन से हैं, उन सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो वो मैप के अंदर अलग तरीके से शो हुआ हुआ है कि कौन से रीजन के कौन से हिस्से में जो ट्यूबवेल्स वगैरह पाए जा रहे हैं, कहाँ पे डैम से कहाँ से दरिया गुजर रहा है, ये सब चीज़ें। फिर इसी तरह जो है फिर आप अगर राइस ग्रोइंग एरिया को जब पढ़ेंगे तो उसमें एक एरिया ऐसा होगा राइस ग्रोइंग, जब आप एरिया पाकिस्तान का पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया जा रहा होगा कि जनाब कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर राइस जो है वो मेजर एरियाज है, मेजर कल्टीवेशन एरियाज है, तो उसके बारे में आप पढ़ रहे होंगे। फिर एरियाज हैविंग अ मॉडरेट प्रोडक्शन, सेकेंडरी एरियाज, उसके बारे में आप पढ़ रहे होंगे। राइस प्रोड्यूसिंग, जब आप इसको आप पढ़ते हैं, जो आपका ये
मेथड है टॉपिकल मेथड, इसके जरिए से आपको ये मतलब पता चलेगा कि जैसा एरियाज हैविंग अबंडेंट प्रोडक्शन, यानी ऐसा एरिया जहां बड़ी तादाद में जो है राइस की प्रोडक्शन हो रही है, उसके बारे में आप पढ़ लोगे। आपको साथ साथ में ये भी हो जाएगा कि जनाब सिस्टमेटिकली आप है ना उसको भी पढ़ लोगे, जो ऐसे एरियाज हैं जो कि बहुत ही कम जो है ना, तो इसीलिए इसको कॉमोडिटी और ट्रॉपिकल अप्रोच कहते हैं इसको। ये कॉमोडिटी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जैसा वीट के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, या ह्यूमन ऑक्यूपेशन में फिशिंग को आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपको पूरा सीक्वेंस वाइज उसकी डेवलपमेंट बता सकता है और सारी चीज़ें मतलब आपके सामने लेके आएगा, डिस्क्रिप्शन और इंटरप्रिटेशन जो है सिस्टमेटिक तरीके से आप जो है उसको अप्रोच करेंगे, तो इसलिए ये टॉपिकल अप्रोच कहलाता है। इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहले कि आप सिस्टमेटिक इकोनॉमिकल ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ इसको अप्लाई करते हैं और इस अप्रोच के ज़रिए से स्टूडेंट जो है ना मतलब ये कर सकता है कि भाई ये जो खसूसियात है, वाई दैट फीचर्स अकर, ये जो है ना ऐसा क्यों हुआ है, इसको क्यों खसूसियात मतलब हासिल है इस एरिया को, जैसा राइस ग्रोइंग एरिया में वो पूछ सकता है आपसे स्टूडेंट जो है मतलब क्वेश्चन मतलब इसके ज़रिए से उसको ये क्वेश्चंस मिल जाएगा कि ये एरिया क्यों, जैसे कि राइस ग्रोइंग एरिया अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ेंगे जनाब अपर पंजाब जो डिस्ट्रिक्ट है, लाहौर है, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल है, हाफिजाबाद है, मंडी भाउद्दीन है, शेखुपुरा है, कसूर है, ये एरिया जो है इसको क्यों मतलब टॉप में रखा है, ये बासमती और इसके लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है ये। और फिर इसके बाद सिंध के अंदर लाड़खाना, जैकाबाद, शिकारपुर है, बदीन है, ठट्टा है, बलूचिस्तान के अंदर जाफराबाद है, नसीराबाद है, ये सारे एरियाज हैं जो कि राइस के लिए, राइस कल्टीवेशन के लिए फर्स्ट इसमें है, मतलब फर्स्ट प्रोड्यूसिंग और मेजर प्रोड्यूसिंग वो है एरियाज है, अबंडेंटली जहाँ पे पाया जा रहा है। और जहाँ पर जो है मॉडरेट प्रोडक्शन हो रही है, जैसे सरगोदा है, खुशाब है, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह है, तो उन एरियाज के बारे में आप मतलब पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा टॉपिकल अप्रोच की वजह से कि भाई ये चीज़ें कहाँ से आई, मतलब कैसे यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इसकी क्या हिस्ट्री है और इसका क्या बैकग्राउंड है। तो ये टॉपिकल अप्रोच में मतलब ये स्टूडेंट जो है वो इस तरीके से अपना समझ लें कि ये इसके पास एक टूल है जिसके जिससे जो है इस स्टूडेंट जो है वो मतलब फीचर के उसके ऊपर वो कर सकता है और ये बता सकता है कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं कि इन एरियाज़ में और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो है मतलब डिफरेंट है वो। तो आप समझे कि रीजनल और टॉपिकल अप्रोच है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है, दीज आर लाइक द टू ब्लेड्स ऑफ ए सीजर। आप ये समझे कि सीजर के एक कैंची के दो ब्लेड है, इफ दे आर सेपरेटेड दे कैन स्टिल कट, अगर इनको आप अलहदा कर दोगे दोनों ब्लेड्स को तो भी आप चीज़ों को जो है वो काट पीट सकते हैं अगर सीजर पे इसको आप अलहदा करते हो दोनों ब्लेड्स को। बट द ब्लेड्स आर मोर इफेक्टिव व्हेन यूज्ड टुगेदर, जब आप इन दोनों मतलब रीजनल अप्रोच और टॉपिकल अप्रोच दोनों की जब आप बात करेंगे और दोनों को साथ यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप जो है बआसानी चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। जैसा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ये, तो इनके बारे में आप इजीली जो है आप इसको पढ़ सकते हैं कि जनाब कौन कौन से ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं और कौन से इस्लामिक मतलब वर्ल्ड के अंदर शामिल है और कौन जो है मतलब ऐसे हैं जो कि मतलब इस्लामिक वर्ल्ड से आउट हैं।
ये आप सब चीज़ें, फिर इसके बाद आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि कौन सी जगहों पर जो है ऑयल ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या मतलब उसके पीछे कॉजेस है, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। आप उसमें ये पढ़ सकते हैं कि एक लार्ज एरिया के अंदर जो है एक स्पेसिफिक चीज़ अगर शो हो रही है तो वो क्यों शो हो रही है, ये टॉपिकल अप्रोच के अंदर आप पढ़ सकते हैं। रीजनल अप्रोच में आप रीजन के अंदर अप्रोच करेंगे एक मखसूस एरिया में, और टॉपिकल अप्रोच जो है उसमें आप सिस्टमेटिकली आप एक चीज़ को पढ़ेंगे कि जनाब सिस्टमेटिक टॉपिकल अप्रोच असल में नाम ये है कि जनाब कॉमोडिटी जितनी भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्शन जो मौजूद हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो लिहाजा ये दोनों टूल्स मतलब साथ मिलके आपके ये काम आएगा। और इसमें आप अर्बन जोग्राफी, फिजिकल जोग्राफी और मतलब क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आप सिस्टमेटिकली जो आप स्टडी कर सकते हैं वो टॉपिकल अप्रोच है। तो रीजनल अप्रोच और टॉपिकल अप्रोच जो है ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया हो। रीजनल जो अप्रोच जो है स्टडी एक रीजन की, एक एरिया की, जबकि टॉपिकल अप्रोच जो है वो एक एरिया के अंदर मतलब एक मखसूस चीज़ के बारे में पढ़ना, तो वो चीज़ जो है आप समझ लो कि टॉपिकल अप्रोच है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपके जो है ये समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपके बिल्कुल मतलब इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि अब हम रिवीजन कर रहे हैं तो ये रिवीजन में ये सब चीज़ें जो है आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में जो है हमने जो जो चीज़ें पढ़ी उसमें सबसे पहले तो जोग्राफी, और फिर इसके बाद व्हाट इज़ जोग्राफी अबाउट, फिर डेफिनेशन ऑफ जोग्राफी, फिर इसके बाद डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी, वो हो गया, उसको पढ़ लिया। फिर इसके बाद कमर्शियल जोग्राफी की जो इम्पोर्टेंस है और जो उसका स्कोप है उसको हमने पढ़ा, जिसमें एक स्टूडेंट, एक कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कमर्शियल जोग्राफी, वो है उससे हमने जो है स्टडी कर ली। फिर इसके बाद एक कॉमन लोग पीपल के लिए क्यों मतलब इम्पोर्टेंट है, उसे हमने मतलब डिस्कस किया। फिर इसके साथ साथ में जो है फार्मर के लिए क्यों इम्पोर्टेंस रखता है, क्या इम्पोर्टेंस है कमर्शियल जोग्राफी की। फिर इसी तरह जो है इन चीज़ों को हमने इसको पढ़ा, और डिफरेंसेस भी पढ़ा कि इकोनॉमिक और कमर्शियल जोग्राफी में क्या डिफरेंसेस है। आप ये समझे कि इकोनॉमिक जोग्राफी का एक छोटा सा हिस्सा है कमर्शियल जोग्राफी, एक छोटा सा समझने के एक हिस्सा है कमर्शियल जोग्राफी, जबकि इकोनॉमिक जोग्राफी बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, फिजिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट को देखता है, फिर इसके बाद पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कंडीशन, सब चीज़ों को। जबकि कमर्शियल जोग्राफी में जो स्टडी होती है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में होती हैं, और उस एरिया या उस रीजन के बारे में। तो ये मतलब मेन चीज़ें थी, जो मेन डिफरेंस था दोनों के दरमियान। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट जो है आप इसको अगर एक मरतबा इसको आप पढ़ लें तो आपको खुद समझ में आएगा कि जनाब ये बिल्कुल ईजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा टॉपिकल और कॉमोडिटी अप्रोच और रीजनल अप्रोच दोनों के दरमियान मतलब क्या चीज़ें हैं जो फ़र्क रखती हैं। एक रीजन के डिस्क्राइब कर रहा है, जबकि दूसरा जो है सिस्टमैटिक तरीके से बिल्कुल एक स्टडी हो रही है किसी भी रीजन के अंदर कोई भी स्पेसिफिक जो है चीज़ को जो है चूज़ करके, और उसके बाद उसको आप पढ़ रहे हैं, उससे जो है स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट ताकि क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।